नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आज इस वीडियो में बसंत पंचमी पूजा की सरल विधि, बसंत पंचमी की कथा और बसंत पंचमी के महत्व को बताया गया है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिए। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करा करिए। इससे हमें और भी इसी तरह से ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को देवी सरस्वती का प्राकट्य दिवस माना जाता है। ग्रंथों के अनुसार इस दिन देवी माँ सरस्वती प्रकट हुई थी। बसंत पंचमी पूजन विधि। पूजा करने के लिए आपको सबसे पहले एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाना होगा। चौकी के नीचे तथा आसपास रंगोली बनाएं या आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं। अब पीले या सफ़ेद चावल से अष्टदल कमल बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। किसी भी पूजन को करने से पहले हमें कलश जरूर स्थापित करना चाहिए। कलश की स्थापना करने से समस्त देवी देवताओं का पूजन हो जाता है। इसके बाद आपको माता गौरी और गणपति जी को भी स्थापित करना चाहिए। सरस्वती माँ की प्रतिमा को स्थापित करें अथवा उनका चित्र स्थापित करें। इसके बाद यदि आपके पास मूर्ति हो तो उसे पंचामृत से स्नान कराएं। हल्दी, कुमकुम, चंदन, पीला सिंदूर, गुलाल, अबीर, रक्षा सूत्र जिसे मौली भी कहते हैं, अक्षत, पुष्प आदि चढ़ाएं। गणपति जी एवं कलश में जनेऊ जरूर चढ़ाएं। भगवान गणपति जी व माँ गौरी को लाल पुष्प तथा माँ सरस्वती जी को पीले तथा सफेद पुष्प चढ़ाएं। पीली चुनरी अथवा पीले वस्त्र चढ़ाएं तथा सुहाग सामग्री चढ़ाएं। हरे फल जैसे बेर, अंगूर जरूर चढ़ाएं। सरसों के फूल, चने का साग, आम के बौर, पीले मिष्ठान जैसे बेसन या बूंदी के लड्डू, बताशे, केसर युक्त मीठे चावल, पंचमेवा, सफ़ेद दूध की मिठाई, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, इन सबको आप ज़रूर चढ़ाएं। सरस्वती यंत्र की स्थापना भी कर सकते हैं या उसे आप बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। पुस्तकें, वाद्य यंत्र आदि का भी इस दिन पूजा किया जाता है। इसे पूजन स्थल में रखकर इसकी भी पूजा करें। बच्चों के स्टडी रूम में उस दिन ज़रूर पूजा करें। स्टडी रूम को अच्छे से साफ कराएं। माँ को मोर पंख भी चढ़ाएं। सरस्वती चालीसा तथा ओम ऐं सरस्वते ऐं नमः मंत्र का जाप करें। पूजा के अंत में हवन करें। छोटी कन्याओं को बेसन का हलवा अथवा मीठे केसर युक्त चावल का भोग लगाकर उनका भी पूजन करें। आप अंत में हवन करें तथा 5 दिए से व कपूर से माता की आरती करें। दक्षिणा चढ़ाएं। बसंत पंचमी की पौराणिक कथा। सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी ने महसूस किया कि जीवों की सृजन के बाद भी चारों ओर मौन छाया रहता है। उन्होंने विष्णु जी से अनुमति लेकर अपने कमंडल से जल छिड़का, जिससे पृथ्वी पर एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। 6 भुजाओं वाली शक्ति रूप स्त्री के एक हाथ में पुस्तक, दूसरे हाथ में पुष्प, तीसरे और चौथे हाथ में कमंडल और बाकी के 2 हाथों में वीणा और माला थी। ब्रह्मा जी ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, चारों ओर ज्ञान और उत्सव का वातावरण फैल गया। वेद मंत्र गूंज उठे। ऋषियों की अंतर चेतना उन स्वरों को सुनकर झूम उठी। ज्ञान की जो लहरियां व्याप्त हुईं, उन्हें ऋषि चेतना ने संचित कर लिया। तब से इसी दिन को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को देवी माँ सरस्वती का प्राकट्य दिवस माना जाता है। ग्रंथों के अनुसार इस दिन देवी माँ सरस्वती प्रकट हुई थी। तब देवताओं ने देवी स्तुति की। स्तुति से वेदों की ऋचाएं बनी और उनसे बसंत राग। इसीलिए इस दिन को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। बसंत का सीधा सा अर्थ है सौंदर्य, वाणी का सौंदर्य, प्रकृति का सौंदर्य। प्रकृति के आंचल में जब अनेकानेक पुष्प मुस्कुराते हैं, जब कोयल की कूक कानों में मिठास घोलती है, जब पेड़ पुष्प अपना परिधान बदलते हैं,
जब वाणी मधुरता का अमृत पान कराती है तो सुनते देखते ही पहला शब्द निकलता है वाह, अद्भुत, विलक्षण, अनुपम। वास्तव में यही बसंत है, तभी तो इसे ऋतुराज की संज्ञा दी गई है। ऋतु विचिका में ऐसे 2 मास हैं जो हमारे को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं, एक सावन और दूसरा बसंत। दोनों ही मास को साहित्य, समाज, समरसता, संगीत और सकारात्मकता से जोड़ा गया है। कालिदास से लेकर आज तक के अनेक रचनाकारों को ये मास आनंदित करते हैं। बसंत के पर्व का विस्तार अधिक है क्योंकि इससे और भी बहुत से सकारात्मक तत्व जुड़े हैं। माँ सरस्वती वाणी एवं ज्ञान की देवी हैं। ज्ञान को संसार में सभी चीज़ों से श्रेष्ठ कहा गया है। इस आधार पर देवी सरस्वती सभी से श्रेष्ठ हैं। कहा जाता है कि जहाँ सरस्वती जी का वास होता है वहाँ लक्ष्मी एवं काली माता भी विराजमान रहती हैं। इसका प्रमाण है माता वैष्णो का दरबार, जहाँ माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी व माँ काली ये तीनों महाशक्तियाँ साथ में निवास करती हैं। जिस प्रकार माता दुर्गा की पूजा का नवरात्रि में महत्व है, उसी प्रकार बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजन का भी महत्व है। सरस्वती पूजा के दिन यानी माघ शुक्ल पंचमी के दिन सभी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक एवं छात्रगण सरस्वती माता की पूजा एवं अर्चना करते हैं। सरस्वती माता कला की भी देवी मानी जाती हैं, अतः कला क्षेत्र से जुड़े लोग भी सरस्वती माता की विधिवत पूजा करते हैं। छात्रगण सरस्वती माता के साथ साथ पुस्तक, कॉपी एवं कलम की पूजा भी करते हैं। संगीतकार वाद्य यंत्रों की, चित्रकार अपनी तूलिका की पूजा करते हैं। बसंत पंचमी पे पीले रंग का बहुत महत्व है। ग्रंथों के अनुसार बसंत पंचमी पर पीला रंग के उपयोग का महत्व है क्योंकि इस पर्व के बाद शुरू होने वाली बसंत ऋतु में फसलें पकने लगती हैं और पीले फूल भी खिलने लगते हैं। इसलिए बसंत पंचमी पर्व पर पीले रंग के कपड़े और पीला भोजन करने का बहुत ही महत्व है। इस त्योहार पर पीले रंग का महत्व इसलिए बताया गया है क्योंकि बसंत का पीला रंग समृद्धि, ऊर्जा, प्रकाश और आशीर्वाद का प्रतीक है। इसलिए इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, व्यंजन बनाते हैं। पीला रंग सादगी और निर्मलता को दर्शाता है। हर रंग की अपनी खासियत है जो हमारे जीवन पर गहरा असर डालती। हिंदू धर्म में पीले रंग को शुभ माना गया है। पीला रंग शुद्ध और सात्विक प्रवृत्ति का प्रतीक माना जाता है। यह सादगी और निर्मलता को भी दर्शाता है। पीला रंग भारतीय परंपरा में शुभ का प्रतीक माना गया है। पीला रंग आत्मा से जोड़ने वाला रंग भी है। फेंग शुई ने भी इसे आत्मिक रंग अर्थात आत्मा या अध्यात्म से जोड़ने वाला रंग बताया है। फेंग शुई के सिद्धांत ऊर्जा पर आधारित है। पीला रंग सूर्य के प्रकाश का है, यानी ये ऊष्मा शक्ति का प्रतीक है। पीला रंग हमें तारतम्यता, संतुलन, पूर्णता और एकाग्रता प्रदान करता है। पीला रंग हमें ये दर्शाता है कि दिमाग सक्रिय है। मान्यता यह है कि ये रंग डिप्रेशन दूर करने में कारगर है। यह उत्साह बढ़ाता है और दिमाग सक्रिय करता है। नतीजतन दिमाग में उठने वाली तरंगें खुशी का एहसास कराती हैं। यह आत्मविश्वास में भी वृद्धि करता है। हम पीले परिधान पहनते हैं तो सूर्य की किरणें प्रत्यक्ष रूप से दिमाग पर असर डालती हैं। अब ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप लोगों को दी गई जानकारी यदि पसंद आई हो तो इसे अवश्य शेयर करें